अस्सलाम वालेकुम। हाँ, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों की दिलचस्पी जिसमें होती है, और हम बात करेंगे कि वो तमाम बच्चे जो टीसीएफ से मैट्रिक करते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ तक कैसे जाते हैं, उसका क्या तरीक़ेकार है, हम उस पे बात करेंगे। उन तमाम प्रोसेस में एक सबसे अहम चीज़ है कि आप सब जानते हैं कि टीसीएफ अपने बच्चों को मैट्रिक के बाद पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में भेजता है। तो इसके लिए टीसीएफ उनको ट्यूशन की फीस भी अदा करता है, ट्रांसपोर्ट की सपोर्ट भी देता है, मैथ्स और दीगर सपोर्ट्स वगैरह भी उनके साथ-साथ प्रोवाइड करता है। बट इस तमाम का जो है ना एक तरीक़ेकार होता है, बट प्रोसेस होता है। बट ये तमाम चीज़ें कैसे अवेल करनी है, इस सिलसिले में टीसीएफ अपने तमाम बच्चों का एक इंटरव्यू लेता है, जिसे हम ट्रस्टी सपोर्ट प्रोग्राम का इंटरव्यू कहते हैं। ये जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो इस इंटरव्यू का एक मकसद ये होता है, हम कभी भी अपने बच्चों की काबिलियत पे या आपके एतमाद पे शक नहीं करते। बट इंटरव्यू लेने का मकसद ये होता है, आया हमारा बच्चा जिस प्रोग्राम में या जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहा है, क्या वो प्रोग्राम, वो यूनिवर्सिटी हमारे उस बच्चे के मैयार के हिसाब से, मैयार से मुराद कि हमारे बच्चे की तबीयत के साथ मैच होती है, उसकी पर्सनैलिटी के साथ फिट होती है। क्या बच्चा जो प्रोग्राम चूज़ कर रहा है, क्या उसके कैरेक्टर के साथ फिट है, नहीं है, क्या बच्चे के फ्यूचर्स के गोल्स वगैरह अलाइन है कि नहीं है। तो इस सिलसिले में टीसीएफ अपने तमाम बच्चों का टीएसपी का इंटरव्यू कंडक्ट करता है। आज हम बात करेंगे, अगर कोई भी बच्चा पाकिस्तान की किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहता है और वो चाहता है कि उसको टीसीएफ ही सपोर्ट करे, यानी टीसीएफ ही कर्ज़ प्रोवाइड करे माली मामलात में, तो उसे उसने टीसीएफ का इंटरव्यू क्लियर करना होगा। तो आज हम बात करेंगे कि इस इंटरव्यू की आप कैसे तैयारी करते हैं। बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं जिनके इंटरव्यूज़ होते हैं और इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, तो फिर वो कहते हैं सर हमें बताएं कि हमें क्या करना है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ ये समझा देता हूँ कि जिन बच्चों के इंटरव्यूज़ क्लियर होते हैं वो कोई आसमान से नहीं आते या किसी खास जगह से नहीं आते। बट कुछ स्मार्ट्स कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करते हैं, थोड़ा सा होमवर्क करके आते हैं, जिसकी वजह से उनका इंटरव्यू आसानी के साथ क्लियर हो जाता है। तो हम बात करेंगे कि यार वो कौन सी चीज़ें हैं, ताकि आप जब इंटरव्यू का हिस्सा बने तो आपका फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर ही आपका वो इंटरव्यू क्लियर हो जाए और आप पाकिस्तान की किसी भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन सकें और वहां से पढ़ने के बाद अपनी बेहतरीन माशी जिंदगी गुजार सकें। तो आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे कि जो टीएसपी का इंटरव्यू लिया जाता है उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन से कंटेंट्स हैं जो आपसे डिस्कस किए जाते हैं, आपसे पूछे जाते हैं, जिनकी आपने प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आपने जो है ना, इसमें हम बात करेंगे कि आपने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी करनी है। फिर आपने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है। फिर इसमें हम साथ में बात करेंगे कि जो प्रोग्राम या जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उसको कैसे रिसर्च करना है, उसकी स्टडी कैसे करनी है, उसका होमवर्क कैसे करना है। फिर आपका जो प्लान बी होता है वो आपने क्यों रखना है, प्लान बी क्यों ज़रूरी होता है या प्लान बी कैसे बनाना है। फिर अपने बैकग्राउंड के बारे में कैसे ही आपने जो है ना इफेक्टिवली बात करनी है। इसके साथ-साथ फिर आपने जो यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं, जो प्रोग्राम आप चूज़ कर रहे हैं, फिर आपने डेफिनिटली कोई अपना फ्यूचर गोल्स भी बनाए होंगे, कुछ आपकी करियर एस्पिरेशंस होंगी, तो वो उसके हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि इंटरव्यू में ही आपसे जो है ना गपशप की जाती है, आपसे गुफ्तगू होती है। अगेन इंटरव्यू का मतलब हरगिज़ नहीं होता, हम कभी भी थानेदार नहीं बनते। हम ये डिसाइड करते हैं, हम ये समझते हैं, आपके साथ बैठ के गुफ्तगू करते हैं, आया आपके लिए वो प्रोग्राम मौजू है, फिजिबल है कि नहीं है, कि आपके लिए वो मुनासिब है कि नहीं है। तो हम ये तमाम चीज़ें उसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीएसपी इंटरव्यू क्या होता है। टीएसपी इंटरव्यू जो हो, जैसे इस पे ऑलरेडी बात हो चुकी है। टीसीएफ अपने तमाम बच्चों को पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में भेजने के लिए जो 4 से 5 साल का जो प्रोग्राम होता है, उसमें तमाम बच्चों को टीसीएफ अपने बच्चों को भेजता है। तो इस सिलसिले में टीसीएफ अपने बच्चों का जो इंटरव्यू कंडक्ट करता है उसे हम टीएसपी का इंटरव्यू कहते हैं, और अमूमन ये स्कॉलरशिप जो है बच्चों को 4 साल या 5 साल के प्रोग्राम्स के लिए दी जाती है। और इसमें याद रखना, अगेन इसमें एक चीज़ बात मेंशन है कि जब आप इंटरव्यू के लिए आएँगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही बेहतर हो, ताकि इंटरव्यूअर आपसे इंस्पायर होकर वो समझ ले कि नहीं, बच्चा बड़ा काम करके आया हुआ है और उसको स्कॉलरशिप ही देनी है। तो अब हम बात करते हैं मज़ीद कि जो इंटरव्यूज़ में क्या-क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती है। तो सबसे पहले डेफ़िनेटली आप कहीं पर भी जाएँगी, किसी भी मकाम पे जाएँगी, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो इसमें सबसे पहले जब आप टीसीएफ के लिए इंटरव्यू देने के लिए आएँगे, तो जब भी आप आएँ, कभी भी सहमे हुए, दहमे हुए, डरे हुए नहीं आइएगा। यहाँ पे आप कोई मतलब कि कोई किसी ऐसे काम के लिए नहीं आते कि आप डरे हुए नहीं आइएगा। याद रखिएगा, जब भी आप किसी के साथ बैठें, तो सलाम दुआ करें, मुस्कुराएँ, हँसते रहें।
खुशी के साथ बात करें और दिल के साथ आएँ, ताकि फिर जब आप किसी के साथ बैठें, कोई पानी पिएँ, किसी को ऑफ़र करें, जब आपको कोई कोई आपसे पानी का पूछा जाए तो हम बोलें अगर आपको नीड है तो पानी ले लें। बिल्कुल ऐसे के ओपनिंग आपने ग्रीटिंग ऐसे करनी है कि आप बिल्कुल स्माइल के साथ उससे मिलें, सलाम दुआ करें। अगर आप जो है ना फिर आप हेलो हाय करें, अपने हालात बताएँ, आप कैसे हैं? उनसे पूछें वो कैसे हैं? अपना भी नाम बता दें, उनका उनसे भी अपना नाम पूछ लें। अमूमन जब बच्चों से आती है, तो बच्चे कहते हैं सर वो मैडम ने इंटरव्यू किया था बट मुझे नहीं पता उसका नाम क्या था। इसका मतलब ये कि जब आप इंटरव्यू के लिए आते हैं तो आप सहमे हुए-ढहमे होते हैं, आपको नहीं पता होता। बेसिकली आप आएँ, सलाम दुआ करें, पूछें, ठीक आई डोंट नो आपका इंटरव्यू कैसा भी हो तो बात की बात है, लेकिन शुरू में ऐसा इंप्रेशंस दें कि आप अच्छी सी तैयारी के साथ आएँ, सलाम दुआ के साथ चीज़ें शुरू करें। फिर आपने अपने बारे में आपने बात करना शुरू कर देनी है, ठीक है ना? टॉक अबाउट योरसेल्फ। थोड़ा-सा मुझे पता है मुश्किल होता है, बट आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता। तो जब भी आप कहीं पर भी आएँगे टीसीएफ का इंटरव्यू देने या जहाँ पर भी जाएँ, थोड़ा-सा आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कौन हैं, कहाँ पे रहते हैं, आपकी फैमिली में कौन-कौन लोग हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी कोई पर्सनल स्टोरीज़ क्या हैं, आपने अभी तक छोटी-सी ज़िंदगी में चाहे आपकी 15-17 साल की एज हो, 16 साल की एज हो, उसमें आपने क्या-क्या अचीव कर लिया है, आप किस तरह हैं, लोगों से किस तरह बातें करते हैं, किस नेचर के बंदे हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या अच्छा नहीं लगता, क्या बुरा लगता है, कौन से कलर अच्छे लगते हैं, क्या पहनना अच्छा लगता है, किस किस्म की मूवीज़ देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने बारे में बताना होता है, आपने अपने आप को एक्सप्लोर करना होता है। अब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। बेसिकली आपने अपनी तैयारी खुद करनी है, अपने आप को थोड़ा-सा वक़्त देना है, फिर बताना है आप कौन हैं, किस तरह किन-किन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, किस तरह की चीज़ें आपको पसंद होती हैं। बिल्कुल इस तरह बी योरसेल्फ, मतलब आपने जेन्युइन होना है। कोई जो है ना मतलब कि टोपी या कुछ इस तरह की ज़्यादा फैब्रिकेशंस नहीं करनी, बनावट नहीं करनी। आप जस्ट इसलिए ऐसे नहीं आएगा कि नहीं मुझे इंटरव्यू हर हाल में क्लियर करना है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, इंटरव्यू हम इसलिए नहीं लेते कि हमारे बच्चे की काबिलियत पे हम कभी भी शक नहीं करते। हम ये जानना चाहते हैं जहाँ आप जा रहे हैं क्या वो जगह आपके लिए, वो प्रोग्राम आपके लिए मुनासिब है कि नहीं? क्या उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपकी जो ज़िंदगी के जो माशी हालात है उस पे कितना असर पड़ेगा, कितना असरअंदाज होगी? तो हम ये जानना चाहते हैं। इसलिए आपने रियल होना है, हकीकी होना है, जो है आपने वो बनना है। कुछ ओढ़ने की पहनने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल रहें, जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड के। हाँ बट इंटरव्यू के हिसाब से बात करें, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी मुंह में आ रहा है धड़ाधड़ बोलते जाए, ऐसी कोई बात नहीं करनी। कन्वर्सेशंस करनी है, गुफ्तगू करनी है, बातचीत करनी है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, कोई ऐसी चीज नहीं करनी। बिल्कुल रियल होना है, योरसेल्फ होना है, ताकि किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। एंड अब अगेन एक और इनका पहलू आ जाता है कि जो इंटरव्यू होता है तो उसमें बहुत सी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। बेसिकली आप जिस भी प्रोग्राम में जाना चाहते हैं या जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, आपने उसके बारे में अच्छा सा होमवर्क करना है। बेसिकली ये अगर आप जितना अच्छा होमवर्क करके आएंगे, जितनी आप अच्छी स्टडी करके आएंगे और जो कुछ आप करके आएंगे, तो इसमें आपका ही फ़ायदा है और इसमें किसी और का फ़ायदा नहीं है। आज हम बात करेंगे कि अगर आप स्टडी करके आते हैं तो इसका आपके ऊपर या इंटरव्यू के ऊपर आपके लिए क्या फ़ायदा होगा और इंटरव्यू के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो पहले सबसे पहले आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, डेडिकेशन दिखानी है। डेडिकेशन से साबित करेगी कि आपने उस प्रोग्राम के लिए कितनी स्टडी या होमवर्क किया हुआ है। आपने सबसे पहले आपने इसमें जैसे लिखा हुआ है कि आप अगर हम पहले ही हम बात करना चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको इस तरह चीज़ें इनिशिएट करते हैं। लेट सपोज आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो आप कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, और तो लेट सपोज आपका गोल है कि आपने क्या बनना है, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है। तो अब आपने कंप्यूटर साइंटिस्ट के हिसाब से अब क्या करना है, अपनी स्टडी करनी है। स्टडी आप कैसे करेंगे? स्टडी आप इस तरह कर सकते हैं। लेट सपोज आपने कहा यार मुझे कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है। अब कंप्यूटर साइंटिस्ट बनने के लिए जो है ना मुझे कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन सी डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। फिर आपने वो डिग्री ढूंढ ली। अच्छा फिर जब से आप डिग्री ढूंढ लेंगे तो फिर आप पता करेंगे यार ये डिग्री कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स कराते हैं। फिर आपने पता कर लिया यार दो चार नाम से आपको मिल जाएंगे जो आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई प्रोग्राम्स पढ़ाते हैं। फिर आपने देखा कि यार ये वाकई में जो ये डिग्रियां हैं, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, क्या पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती। फिर आपने ये भी होमवर्क कर लिया। उसके साथ साथ आपने ये भी देख लिया कि यार यूनिवर्सिटियां तो बहुत हैं, यहाँ तो सबको पैसा चाहिए, कारोबार है,
तो पैसा लेते हुए किसी को बुरा नहीं लगता। क्या आपको ये सोचना चाहिए क्या मुझे इसी यूनिवर्सिटी में पे करके प्रोग्राम पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? बिकॉज़ आपका मकसद ये है कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपके पास ढंग की नौकरी हो, थोड़ा-सा कमाएँ, अच्छी-सी ज़िंदगी गुज़ारें। क्या इस यूनिवर्सिटी का वो प्रोग्राम उस मयार का है कि नहीं है? तो आपने सब चीज़ें ये देखनी है। फिर आपने ये भी साथ में देखना है कि यार मिसाल के तौर पर मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट तो बनना चाहता हूँ, डायरेक्टली ग्रेजुएशन होने के बाद तो मैं साइंटिस्ट नहीं बन सकता। मैं जब ग्रेजुएट होऊँगा तो मेरे पास जॉब्स के क्या ऑप्शंस होंगे? मैं क्या डेटा साइंटिस्ट बन सकता हूँ? मैं क्या वेब डेवलपर बन सकता हूँ? क्या मैं गेमर बन सकता हूँ? क्या मैं हैकर बन सकता हूँ? ये जनरल मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ एक डिसिप्लिन को। इस तरह फिर आप बीबीए के प्रोग्राम में तो फिर आपने सोचना है कि यार अगर मैंने बिजनेसमैन बनना है तो पाकिस्तान में कौन-कौन सी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ है जो मैनेजमेंट साइंस रिलेटेड कोई प्रोग्राम पढ़ाती हैं, डिग्री कराती हैं। तो आपने यूनिवर्सिटीज़ ढूँढी, अच्छा फिर आपने यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम्स ढूँढे, फिर आपने यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करना शुरू किया, कौन सी ढंग की तगड़ी यूनिवर्सिटी है जिससे पढ़ने के बाद आजकल बच्चों को या कोई बेहतर नौकरी मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें आपने होमवर्क करना है। होमवर्क करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो भी प्रोग्राम पढ़ना चाहते हैं आप, इंटरनेट पे लिखना है, भई मुझे ये बताएँ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कौन-सी डिग्रीज़ हैं या मैनेजमेंट साइंस से रिलेटेड कौन-सी डिग्रीज़ हैं, मेडिकल की कौन-कौन सी डिग्रीज़ हैं। अपने गोल के हिसाब से डिग्रीज मिल जाएँगी, फिर आपने उनके कोर्स आउटलाइन देखने हैं, सब्जेक्ट्स आपने चेक करने हैं, कौन-कौन सा अच्छा मिसाल के तौर पर प्रोग्राम एक डिग्री है कंप्यूटर साइंस की या मैनेजमेंट साइंस की या मेडिकल की, कितने सालों की है, कितने ड्यूरेशन की है। अच्छा, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, मिसाल के तौर पर 4 साल का सब्जेक्ट है तो इसमें नंबर ऑफ कोर्सेज़ कितने पढ़ाए जाएँगे, कौन-कौन से कोर्सेज़ पढ़ाए जाएँगे। अच्छा ये कोर्सेज़ पढ़ाए जाएँगे तो अच्छा इन कोर्सेज़ में क्या पढ़ाया जाता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा हमारे पास आता है कि वो ये कहता है कि मुझे जो है वो त उनसे हम अक्सर के सवालात पूछते हैं कि बेटा आप क्या पढ़ना चाहते हो? तो बच्चा कहता है कि सर मुझे जो है वो कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। अच्छा हमें बताएँ बेटा कंप्यूटर साइंस क्या होता है? बेटा कहता है नहीं सर अभी तो मुझे नहीं पता, ये तो मैं वहाँ जाकर पता करूँगा तभी तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। बेटा हमें ये बताएँ कि आपको नहीं पता तभी तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें साथ में ये भी पता करना है कि आप जिस नहर में या जिस समंदर में या जिस पहाड़ से कूद रहे हैं, क्या आपने उसकी गहराई नापी है कि नहीं नापी? क्या आपको अंदाज़ा है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वहाँ पे जाने के बाद फिर आपको पता चले कि नहीं यार ये तो मेरे काम का ही नहीं था। ये तो मैंने तो कुछ और सोचा था, यहाँ कुछ और है। इसलिए इंटरव्यू में आपसे ये सारी एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं कि जहाँ भी जाते हो उसकी स्टडी, उसकी रिसर्च सब करके आ जाएँ। कोई मुश्किल काम नहीं है। आज टीसीएस ने अल्हम्दुलिल्लाह आपके एरिया में या आपके इर्द-गिर्द में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भेजे। अगर आपको स्टडी नहीं आती, रिसर्च करना नहीं आती तो आप उस दोस्त को ढूँढें, किसी मोहल्ले में किसी बंदे को ढूँढें, उनसे पूछें यार मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है या मुझे जो है ना फार्मेसी पढ़ना है या एमबीबीएस करना है, मुझे इसकी स्टडी मैं कैसे कर सकता हूँ, रिसर्च कैसे कर सकता हूँ? इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है। आप पूछेंगे भई कंप्यूटर साइंस क्या होता है? कंप्यूटर साइंस में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं? अच्छा कितनी ड्यूरेशन का प्रोग्राम है? पाकिस्तान में कौन-कौन सी कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं? अच्छा यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है? अच्छा फीस स्ट्रक्चर कितनी फीस होती है? सेमेस्टरली सिस्टम होता है, एनुअल सिस्टम होता है, सब चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिल जाएँगी। इसके साथ-साथ आपसे इंटरव्यू में बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं जब आप बात कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आप इंटरमीडिएट के बच्चे होते हो तो बहुत सी चीज़ें जो है ना आपने थोड़ी-सी कम एक्सप्लोर की होती है तो आपसे अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, जैसे आपने मैट्रिक या इंटर पास किया होगा तो ज़िंदगी में आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे। तो इस तरह आपसे ये सवाल पूछा जाता है जब आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएँगे क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में आपने खुद पढ़ना होता है, कोई भी आपके पीछे नहीं भागेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, कब एंड हो रही है, कब सेमेस्टर मिड टर्म्स वगैरह हो रहे हैं। तो इस दौरान जो है ना बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो आपसे ये पूछा जाता है कि आपने कोई चीज़ आइडेंटिफ़ाई की है कि यार यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए आपको किस किस्म का चैलेंज या मुकाबला या कोई परेशानी आपके साथ आ सकती है? आप इन चैलेंजेस को कैसे जो है ना ओवरकम करेंगे? मिसाल के तौर पर ज़िंदगी में आपके साथ कोई मिसहैप हुआ होगा, कोई इंसिडेंट हुआ होगा, कोई मुश्किल आई होगी, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी कंसिस्टेंसी से रिलेटेड हो, तो आपने कैसे उसको ओवरकम किया, कैसे आपने उसको मैनेज किया? तो ये चीज़ें भी आपने खुद करना है। जितना आपका अच्छा होमवर्क होगा, आपके इंटरव्यूज़ क्लियर होने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। बच्चे मेरे पास आते हैं कहते हैं सर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। बेटा कॉन्फिडेंस किसी के अंदर भी नहीं होता। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जितना अच्छा होमवर्क करके आएँगे, जितनी अच्छी स्टडी करके आएँगे, जितना आप प्रिपरेशन करके आएँगे, जितना आप प्रैक्टिस करके आएँगे, जितना आप जितने बेसिक सवालात हैं इंटरव्यूज़ के जो आपको पता है, अपना सेल फ़ोन उल्टा रखें, अपने दोस्त को बिठाएँ, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें, बार-बार बात करें, ये आपकी रवानी पे बन जाएगा। जब रवानी बन जाएगा तो इस रवानी को हम कॉन्फिडेंस का नाम देते हैं। अच्छा जितना होमवर्क होगा, जितनी अच्छी स्टडी होगी उसको हम जो है ना अपना कॉन्फिडेंस का नाम देते हैं। तो कोई भी कॉन्फिडेंस आसमान से लेकर नहीं आता। आपकी स्टडी, आपकी फाइंडिंग्स, आपकी रिसर्च, आपकी प्रैक्टिस ही आपका कॉन्फिडेंस जो है ना आपका बूस्ट करती है।
तो इसी हिसाब से आना है, इंटरव्यू के लिए आना है, डरना नहीं है, सहमना नहीं है, जो है वो बन के आपने बात करनी है। अच्छा, अब सबसे परेशान कुन मरहला ये होता है कि जब आप टीसीएफ का जब इंटरव्यू देने आते हैं, चाहे वो टीसीएफ का हो, चाहे कहीं और भी हो, खासकर हमारा जो टर्शियरी सपोर्ट प्रोग्राम का इंटरव्यू, तो बच्चों से बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं, जिनमें एक सवाल ये भी होता है कि अच्छा बेटा ठीक है, आप ये प्रोग्राम पढ़ना चाहते हो, मिसाल के तौर पर आपका इस प्रोग्राम में एडमिशन नहीं होता, तो आपके पास प्लान बी क्या है? तो बच्चे जो है ना मुंह उठा के आते हैं, कोई तैयारी नहीं करके आते हैं, प्लान बी नहीं होता। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हम प्लान बी क्यों पूछते हैं। देखें, प्लान बी क्यों पूछा जाता है, इसकी सेंस ये होती है, पहले तो हम ये चेक करते हैं, क्या टीसीएफ जिस बच्चे पे लाखों रुपए खर्च करने जा रहे हैं, क्या वो जिंदगी में चलते फिरते अपने जितने भी मामलात होते हैं उसका बैकअप प्लान रखता है कि नहीं रखता। मिसाल के तौर पर आपको किसी भी बच्चे को कहीं पे भी जाना होता है, तो जाने के बहुत सारे मामलात होते हैं, किसी भी जगह आप जा सकते हैं। आप जहाज़ के थ्रू भी जा सकते हैं, आप एरोप्लेन के थ्रू भी जा सकते हैं, आप बहरी जहाज़ के थ्रू भी जा सकते हैं, आप बाय रोड भी जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे रास्ते होते हैं जाने के लिए। और मिसाल के तौर पर समहाउ कुछ भी ऐसा हो जाता है, बट आपने उस मकाम तक पहुंचना है, तो उस मकाम तक पहुंचने का आपका अल्टरनेटिव प्लान होना जरूरी है। तो जब आपका प्लान बी वर्क होगा, तो इससे ये पता चलता है कि बच्चे ने होमवर्क बड़ा अच्छा किया हुआ है। अब मिसाल के तौर पर आपने सोचा हुआ है कि नहीं, मुझे जो है ना हर हाल में लंदन जाना है, या हर हाल आपने जो है ना किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है, तो मुमकिन है कि आपका पहला प्लान ये होगा कि आपकी अगर मालियाला ठीक होंगे, तो आपने सोचा कि मैंने जो है ना आसमान से उड़ के जाना है। पहला रास्ता, पहला प्लान आपका ये होगा। मिसाल के तौर पर फिर आपका मकसद है कि आपने हर हाल में वहां जाना है, ठीक है। अब दूसरा मकसद आपका जाना है, पता चलता है कि नहीं आपकी इतनी सकत नहीं, आप बाय एरोप्लेन नहीं जा सकते, तो फिर आपने सोचा होगा नहीं ठीक है, प्लान ए तो मेरा काम नहीं करा, प्लान बी क्या है, हर हाल में मुझे लंदन तो जाना है। अब क्या है, क्या मैं बहरी जहाज से जा सकता हूँ, नहीं जा सकता? आपने प्लान बी जो है ना एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, ठीक है। प्लान बी फिर उसके साथ देखा, ठीक है यार, प्लान बहरी जहाज में भी मसले मामलात हैं कि नहीं जा सकते, वो भी एक्सपेंसिव आप लोग रहा है। थर्ड प्लान आपका क्या बनेगा, नहीं क्या बाय रोड जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। तो प्लान बी होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर सवाल बात हो रही थी हमारी, एक बंदे ने बिजनेसमैन बनना है, या बंदे ने डॉक्टर बनना है, या डॉक्टर एक बच्चे ने कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है। बच्चे कहते हैं सर सीएसएस कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट बनना है। अब मुझे ये बताएं, अगर मिसाल के तौर पर बहुत से ऐसे बच्चे थे, वो सिर्फ एक प्लेन के साथ आते हैं। एक प्लेन का नुकसान क्या होता है, आपका जब इंटरव्यू लिया जाता है और आप अगर एक ही प्लेन के लिए आते हैं और कहते हैं सर मेरे पास कोई प्लान बी नहीं है, प्लान बी के बगैर आपका इंटरव्यू नहीं होगा। प्लान बी आपका होना बहुत जरूरी है। प्लान बी होना बहुत जरूरी है, इसके बगैर आपका इंटरव्यू नहीं होगा। ये प्लान बी का फायदा ये होगा, एक तो हमें इंटरव्यू में आइडिया हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपने तो कुछ अच्छा सोचा हुआ था, लेकिन आपकी तवक्कात के हिसाब से वो नहीं हुआ, तो फिर आप कहाँ कहाँ पर जाएंगे, तो ये आपको आप प्लान बी कहते हैं, या अपना थोड़ा सा जो है ना अपने आप को संभालने का कोई तरीकेकार कहते हैं। तो वो भी आपने तगड़ा रखना है। मिसाल के तौर पर बच्चा कहता है कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, और तो उसका प्लान पहला प्लान ये है कि सीएस कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। दूसरा प्लान उसका ये हो सकता है उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर करना है। हो सकता है उसका प्लान बी ये भी हो सकता है कि उसने क्या करना है, डेटा साइंटिस्ट पढ़ना है, डेटा साइंस पढ़ना है, एआई पढ़ना है। इस तरह एक बच्चा जिसने बिजनेस मैनेजमेंट में सैन है, हो सकता है वो कह सकता है कि सर मुझे बीबीए करना है, बीबीए में नहीं हो तो मैंने एसीएफ करना है, एसीएफ में नहीं जा सका तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप में चला जाऊंगा। इस तरह मेडिकल का बच्चा कहेगा सर देखिए, मैंने जो है ना मैट्रिक के बाद एमबीबीएस मैंने इसलिए उठाया था क्योंकि अम्मा अब्बा भाई बहन सब का ये लगा हुआ था कि डॉक्टर बनना है, शशके सब कुछ है, बट मुझे डॉक्टर बनना है। अगर मेरी इंटर में कम परसेंटेज आ जाती है और मेरे साथ नहीं हो पाता, तो मैं एमबीबीएस को छोड़ के फार्म डी में जाऊंगा। फार्म डी को छोड़ के मैं नर्सिंग की तरफ भी जा सकता हूँ, मैं फार्म डी की तरफ भी जा सकता हूँ, अपना बीडीएस की तरफ भी जा सकता हूँ, अपना मेडिकल की आई डोंट नो कितनी लिस्ट बड़ी नाम है, किसी भी एक फील्ड में जा सकता हूँ। तो आपने इस तरह अल्टरनेटिव प्लान बनाना है। अच्छा, प्लान बी जस्ट इसलिए नहीं बनाना कि सर ने कहा था इंटरव्यू में भाई प्लान बनाओगे, तो उस प्लान बी का भी आपके पास पूरी रिसर्च होगी। साल के तौर पे आपने कहा कि अपना क्या हमने डीपीटी करना है, तो कहाँ से करोगे? अच्छा, डीपीटी होता क्या है, कितने कोर्सेज हैं, डीपीटी करने के कितने नफलों का सवाब मिलेगा, कहाँ पे जॉब लगेगी, किन इदारों में लगेगी, किस किस्म की जॉब लगेगी, ये सब चीजें इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी। रिसर्च करना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है, तैयारी करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, दोस्तों को तंग करना है, मोबाइल फोन आपको कोई मुंह नहीं लगता, कोई मसला नहीं है, सेलफोन उल्टा रखें, उसको रिकॉर्ड करें, आप अपना प्लान बी उसके साथ रिकॉर्ड करें, वही सेम स्ट्रक्चर अपना है। फिर आप खुद पर हंसें जब एक रवानी आएगी कि आप बोलेंगे नहीं ठीक है, अब मुझे कहीं पर भी बैठेंगे मैं अपने खुल के साथ फॉरनली इस पे जो है ना मैं बात कर सकता हूँ। अब इसमें इन्होंने बताया कि अब प्लान बी आप कैसे बता सकते हो। आपने अल्टरनेटिव बनाना है, रिसर्च करना है अदर प्रोग्राम्स के, यार मैंने ये तो बनना है, अगर मैं इस प्रोग्राम में एडमिशन नहीं हो तो फिर कौन से दूसरे रास्ते से मैं जा सकता हूँ। सेम यूनिवर्सिटी से एक्सप्लोर करनी है, गोल्स आपने सेट करने, फिर आपने जो है ना
वो प्रिपरेशन करनी कि यार अब ठीक है, मेरा सब कुछ स्टडी होमवर्क वगैरह हो गया, अब जो है ना आपने उसका उस इंटरव्यू की आपने जो है ना तैयारी करनी है। अच्छा, योर बैकग्राउंड शुड इंक्लूड, इसमें जो अक्सर जो हमारी बात हो रही है, जब आप इंटरव्यू के लिए जब आते हैं तो आपसे अक्सर बहुत से सवालात पूछे जाते हैं, जिसमें इन्होंने एक चीज कही है कि मैच योर स्किल्स, डिस्क्राइब हाउ योर स्किल्स अलाइन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द चूजन डिसिप्लिन, शोइंग दैट योर स्ट्रेंथ सपोर्ट योर एकेडमिक एंड करियर गोल्स। मिसाल के तौर पर इसमें हम जैसे बात कर रहे थे, बात ये हो रही थी कि जो इंटरव्यू लिया जाता है वो इस नियत से नहीं लिया जाता कि आप काबिल हैं कि नहीं, इस नियत से लिया जाता है क्या आप की पर्सनैलिटी, आपकी तबीयत उस प्रोग्राम के साथ, उस डिग्री के साथ, उस यूनिवर्सिटी के साथ मैच करती कि नहीं करती। मिसाल के तौर पर एक बच्चा कहता है सर मुझे जो है ना बीबीए पढ़ना है। अब हम अगर बात करें, जब उससे पूछे तो बच्चा बातूनी है नहीं, खामोश रहता है, अकेले कोने में पड़ा रहता है, लोगों से उसको डर लगता है। अब मुझे बताएं, इस तबीयत का बच्चा या इस नेचर का बच्चा, उसके लिए तो आई मीन बीबीए तो सुटेबल फिट नहीं है ना उसके लिए। आप और एक बच्चा है जो कि माशाल्लाह बड़ा जो है ना फुर्तीला है, ना अकेला खा सकता है, ना अकेला बैठ सकता है, लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करता है, बातें करना बहुत बहुत अच्छी आती हैं, कुछ भी पहना के चला जाता है, एंड इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। अब वो कहे कि सर मुझे इंजीनियरिंग करना है, अब उसके लिए तो फिट नहीं है ना। अब वो बच्चा किसके लिए फिट है? मैनेजमेंट साइंस के लिए फिट है। दूसरा वाला बच्चा किसके लिए फिट है? वो कोई ऐसी डिग्री ढूंढे यार जब ये करने के बाद जो है ना मुझे अकेले में कोने के साथ खामोशी के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लोगों से और अपना हुजूम से डर लगता है। तो इस तरह की स्किल्स आपने देखनी है कि आप किस तबीयत के, किस नेचर के बंदे हैं। क्या कोई ऐसी डिग्री में जा रहे हैं जहाँ पे रोड लर्निंग ज्यादा है, जहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन ज्यादा है, ये सब चीजें अपनी स्किल्स देखना है। क्या आप मतलब कि आपके अंदर सेल्फ लर्निंग है कि नहीं है, क्या आप कुछ चीजें खुद सीख लेते नहीं ले सकते हैं आप जो है ना, क्या आपके अंदर कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं कि नहीं है। क्योंकि कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जो आप वो जो कि आप जो ये शांत मानती हैं कि आप जो है ना बिल्कुल पंचुअल रहे हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी हो, सेल्फ लर्निंग वाला आपके अंदर बिहेवियर हो, आप एक्स्ट्रावर्ट टाइप का अपना एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो, इस तरह की कुछ नेचर्स होते हैं। तो आपने ये सब चीजें देखनी है। इस तरह जैसे हमारी बात हो रही थी कि अपनी पर्सनैलिटी पे भी आपने रिफ्लेक्ट करना है। आप पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट आपने ऐसे करना है, एक्सप्लेन हाउ द प्रोग्राम्स फिट योर पर्सनैलिटी एंड टेम्परमेंट। अब जैसे इसमें वही बात हो रही थी कि मिसाल के तौर पर मैंने बात बोली ना कि आप कहते हो कि सर मैंने बीबीए करना है, तो भाई क्यों बीबीए करना है? आपने कहा कि सर मैंने बीबीए इसलिए करना है कि मैंने फ्यूचर में जाकर जो है ना बिजनेसमैन तगड़ा बनना है। अब क्या आपकी पर्सनैलिटी मैच होती है? क्या बातूनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं नहीं है, बातें कर लेते हैं नहीं कर लेते, हुजूम में कुछ चीजें प्रेजेंट कर लेते नहीं कर लेते, क्या मतलब कि अकेले रहना पसंद करते हैं, वही सेम कि आपकी तबीयत, आपकी पर्सनैलिटी उसके साथ मैच हो रही कि नहीं हो रही। देन अगेन फिर आपसे पूछना है क्या वाकई में आप जो बीबीए पढ़ना चाहते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं या आप कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, क्या उसमें आपका इंटरेस्ट है कि भी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है ना इर्द गिर्द जो पीयर प्रेशर है, जो आपके इर्द गिर्द के जो दोस्त हैं, जो सोसाइटी है, जो आपके टीचर्स हैं या जो आपके इर्द गिर्द में कुछ लोग हैं, क्या आप उनके इन्फ्लुएंस की वजह से तो क्या उस वो प्रोग्राम तो परसू नहीं कर रहे हैं। तो इसमें भी आपने देखना है क्या वाकई में आपकी कोई दिलचस्पी है कि नहीं। अगर आपकी दिलचस्पी है तो ठीक है। अब ये तमाम चीजें जो है ना आपने अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी खुद करके रखनी है। फिर आपने बताना है सर मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, एक तो मेरा जाती दिलचस्पी है, मेरा पैशन है, मेरा जज्बा है, और मैं इसलिए करना चाहता हूँ, मैं किसी से भी इंस्पायर नहीं हूँ। हाँ कुछ लोग हैं जिनको मैंने बड़ा अच्छा करते हुए देखा है और मैं भी उसी मकाम पे जाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मेरा इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। इंटरेस्ट डेवलप हुआ है उसकी रीजन है सर, हम जिस दौर में जिस ज़माने में रहते हैं और जिस डिग्री में मैं जाना चाह रहा हूँ, जिस प्रोग्राम में जाना चाह रहा हूँ, उसकी बहुत बड़ी डिमांड है और आने वाले वक्त में शायद ही जो है ये जो है ना एक बूम कर जाएगी। सो इस वजह से मेरा जो है ना इसके अंदर इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है और मेरी तबीयत और मैं आज चलते फिरते मैं मौजूदा वक्त में भी कुछ इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें मैं करता रहता हूँ। तो इससे जाहिर होगा कि आपका इंटरेस्ट आपका उस डिग्री के साथ अलाइन है कि नहीं है। अगेन अब हम बात करेंगे जब आप प्रोग्राम्स जब आप इंटरव्यू के लिए आते हैं तो फिर आपसे बहुत ही एक सवाल पूछा जाता है जो कि बहुत मुश्किल होता है। मुझे पता है इस स्टेज में ये आंसर करना बहुत मुश्किल होता है, शायद मुझसे भी कोई पूछता तो उस वक्त मुझे भी नहीं पता होता, मैं भी आपकी तरह भेंगी भेंगी बातें कर रहा होता। बट चूंकि आप से बात हुई थी कि आपके ऊपर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो ज्यादा तवक्कुआत तो नहीं होगी, बट कम से कम इतना होगा आज जिस दौर में रहते हैं इन्फॉर्मेशन आपके सिंगल क्लिक पर है, लोग आपके पास इर्द गिर्द में घूम रहे हैं, खासकर टीसीएफ जैसा अदारा जो आपको इतने सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं। तो आपने जरूर अपने गोल्स सेट करने। बात हो रही थी कि बच्चा मिसाल के तौर पर आपसे सवाल पूछा जाएगा, बेटा आपने ये बताया आप 10 साल बाद क्या बनना चाहते हैं, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हो गया। या आपसे पूछा गया कि ठीक है बेटा आप ये बताएं
कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। आप गोल्स जो है ना, तो आपके लिए लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे का लाइफ में गोल ये कि उसने जो है बेहतरीन कोई कारोबारी शख्स बनना है, या किसी ने अच्छा बेहतरीन कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना है, किसी ने दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना है, किसी ने बेहतरीन डॉक्टर बनना है। अब ये आपके जिंदगी के बहुत बड़े ये गोल्स हैं आपके। अब शॉर्ट टर्म गोल्स ये हो सकते हैं, आप गोल्स ही बना सकते हो सर, ठीक है देखें मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये, मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये कि मैंने जो है ना सबसे पहले इंटर बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करना है। सेकेंडली मुझे कंप्यूटर साइंस की या मेडिकल साइंस की या मैनेजमेंट साइंस की या सोशल साइंस की या फैशन डिजाइन की किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना है। ये मेरा भी शॉर्ट टर्म्स गोल है। इंटर कंप्लीट करना है जो कि 2 साल का प्रोग्राम है। उसके बाद मैंने अच्छी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम एक्सप्लोर करके इन कैटेगरीज में मुझे एडमिशन लेना है। फिर वहां से बेहतरीन तरीके से बेहतरीन मार्क्स के साथ अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हुए मैंने वहां से ग्रेजुएट होना है। ये आपके क्या आ रहे हैं शॉर्ट टर्म्स गोल्स आ रहे हैं। फिर आप बताएंगे सर शॉर्ट टर्म गोल्स मेरा ये हो सकता है डायरेक्ट जाते हुए फिर जो है ना, डेफिनेटली सर आपको भी पता है कि डायरेक्टली मैं मैनेजर नहीं बन सकता, डायरेक्टली मैं सीईओ के ऑफिस जगह पे नहीं जा सकता, इतना बड़ा मुझे ओहदा कोई नहीं दे सकता। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ये मेरे मेरे शॉर्ट टर्म्स गोल्स हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे शॉर्ट टर्म्स गोल्स हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म्स गोल्स आपका कोई भी हो सकता है दुनिया में। आपने कहा कि नहीं सर मुझे जो है ना दुनिया चेंज करनी है, मुझे टीसीएफ जैसा कोई इदारा बनाना है, मुझे जो है मैंने कुछ सोचा हुआ है बस ऐसा कुछ करना है, तो वो आपके लॉन्ग टर्म्स गोल हो सकते हैं जो कि आप जिनको अचीव करने में आपको 10-15 साल 20 साल लग सकते हैं। तो गोल्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स वेरी करते हैं, आप किसको क्या समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से तो स्टडी करके आना है। जैसे कि इसमें इन्होंने कहा कि थॉटफुल डिस्कशंस ये भी हो सकती है कि केयरफुल कंसिडरेशंस एंड प्लानिंग। आप मतलब कि जब कोई प्रोग्राम सोच रहे हैं, आप ये प्रोग्राम सोच रहे हैं, तो क्या आपको कैसे लगता है कि आपका जो फ्यूचर का गोल है क्या वहां तक ट्रांसलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, वहां तक आपको ले जाएगा नहीं ले जाएगा। आपका लॉन्ग टर्म गोल ये भी हो सकता है सर मुझे जो है ना माली तौर पर मुस्तहकम होना है, फाइनेंशियल जो है ना मुझे स्टेबिलिटी अवेल करनी है। अब स्टेबिलिटी आपका जो है ना फाइनल गोल है, आप स्टेबिलिटी को अवेल करने के लिए फिर आप ये भी बता सकते हो, वापस आते हैं आप इसके शॉर्ट टर्म गोल ऐसे सेट कर सकते हैं सर मैंने सोचा हुआ है अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी से में जाकर अच्छा सा प्रोग्राम पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, ढंग से पढ़ने के बाद ढंग की कोई नौकरी करनी है। उसके बाद जो है ना मैंने सर जो है ना ठीक ठाक पैसा बना के अपना कोई इनिशिएट करके इन्वेस्टमेंट करके मुझे पैसे बनाना है। तो अब ये जितनी भी बातें करेंगे ना, अच्छी यूनिवर्सिटी आपको अच्छी यूनिवर्सिटी पता होनी चाहिए, होमवर्क उसका होना चाहिए, अच्छा प्रोग्राम होना चाहिए, उसके करियर गोल्स पता होने चाहिए, जॉब्स कहाँ-कहाँ पे लगती है, कौन-कौन सी कंपनी इसके अंदर लग सकती है, कौन-कौन से इदारे हैं जो पाकिस्तान में इस तरह के बच्चों को इस तरह की डिग्री हासिल करने के बाद नौकरियाँ देते हैं। फिर अच्छा डायरेक्टली किस लेवल पे नौकरियाँ देते हैं। बच्चे आते हैं कहते हैं सर मुझे नौकरी करनी है और मैंने जो है ना सोचा हुआ है मैं बीबीए के बाद डायरेक्ट मैं मार्केटिंग मैनेजर बन जाऊँगा। बेटा बीबीए के बाद या कोई भी अंडरग्रेड का प्रोग्राम पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट मैनेजर कभी भी नहीं लग सकते सिवाय अपने अब्बा की कंपनी में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपका करियर किस लेवल से स्टार्ट होगा, और इसलिए कह रहे हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स आपको पता होंगे सर यहाँ से स्टार्ट करूंगा इस तरह करके यहाँ तक जाऊंगा, पहला कदम कहाँ पे आप रखेंगे। तो इस तरह की चीजें आपकी जो है ना चलेंगी। और मजीद जो है आपको टीसीएफ का जो ट्रस्टी सपोर्ट प्रोग्राम है वो क्या है कैसे हैं इसके हवाले से कि जितनी भी अपडेट्स आती हैं आपने जो है ना इस पे जाना है, इस लिंक पे क्लिक करना है। ये टीसीएफ का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जिसपे ट्रस्टी सपोर्ट प्रोग्राम से लेकर टीसीएफ के अंदर जितनी भी स्कॉलरशिप से जितनी भी डेवलपमेंट्स आती हैं, जितनी भी अपडेट्स आती हैं सब इस पे आ जाएंगी। तो उम्मीद है आप सबको आ गया होगा कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है और किस तरह स्टडी करना है, किस तरह रिसर्च करना है। और इसके साथ साथ बहुत से रिसोर्सेज हैं जो आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद होंगे। एंड मैंने तो कोशिश की कि बहुत सी चीज़ें आपके साथ एक्सप्लोर कर लूँ। एंड इसके साथ साथ आप जब इस चैनल इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, इस चैनल पे जब जाएंगे आप, तो आपको ये भी वीडियोस मिल जाएंगी कि मिसाल के तौर पर मैं कह रहा था कि आप कंप्यूटर साइंस को एक्सप्लोर करें, तो वहाँ पे आपको बनी बनी वीडियो मिल जाएगी कंप्यूटर साइंस क्या होता है, क्या उसके अंदर फ्यूचर्स जॉब्स होती हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जॉब देती है, किस बच्चे को पढ़ना चाहिए, तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको चीज़ें मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसकी नहीं है तो उसकी इंटरनेट से आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। तो इस चैनल पर रहें और इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, आपको तमाम की तमाम अपडेट्स मिलती रहेंगी। उम्मीद है कि आप सबको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अच्छी से तैयारी करें, आपके पास बहुत ही बेहतरीन मौका है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने आपको टीसीएफ की सूरत में एक अच्छा सा हमसफ़र, अच्छा सा साथी इदारा दिया हुआ है। आप इसको अवेल करें, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। बाद में रोने धोने से बेहतर है कि अच्छी सी तैयारी करके आएँ, थोड़ा सा रुक के आएँ, सोच समझ के आएँ, अच्छी सी यूनिवर्सिटी में जाएँ, अच्छे से प्रोग्राम में जाएँ, पढ़ाई करें और बेहतरीन
यूनिवर्सिटी से बेहतरीन तरीके से ग्रेजुएट होकर निकले, ठीक-ठाक अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से कमाएँ, अच्छे घर में रहें, अच्छी मियाँ-बीवी के साथ रहें, अच्छी गाड़ियों में घूमें, अच्छा खाते-पीते रहें, ताकि आपके माँ-बाप और आपके आने वाले लोग आपको देखते हुए फ़ख्र महसूस कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।